हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज आप परचेज़ की एंट्री करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ परचेज़ के बारे में बताया था। तो आपके जो टाइप्स ऑफ परचेज़ थे 4 टाइप्स के थे। फर्स्ट था आपका परचेज़ एग्जेम्प्ट। तो आज की इस वीडियो में हम परचेज़ एग्जेम्प्ट की एंट्री करना सीखेंगे। इसी के साथ साथ आज हम परचेज़ एंट्री, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप के बारे में सीखेंगे, स्टॉक को कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं और यूनिट को कैसे क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी क्रिएट करके रखी है, उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एंटर। अब हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर एंटर प्रेस करते हैं। हमारा यहाँ पर सो रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन और उसमें है पेमेंट। तो ये पेमेंट का अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डिस्प्ले हो रहा है, पर हमें जो एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है परचेज की। तो परचेज की वाउचर को शो करने के लिए यानी डिस्प्ले करने के लिए कीबोर्ड में हम F9 प्रेस करेंगे। तो देखिए ये परचेज का अकाउंटिंग वाउचर डिस्प्ले हो चुका है। अगर आपका परचेज का जो अकाउंटिंग वाउचर है इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है तो आपको कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लें कि आपका अगर इस तरीके से शो हो रहा है तो आपको इसमें कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको इस तरीके से शो हो रहा है तो आपको कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+V प्रेस करना होगा। उसके बाद में अगर आपको इस तरीके से ये वाला शो हो रहा है तो इसमें भी आपको सेटिंग करने की ज़रूरत है। तो आपको कीबोर्ड की हेल्प से Alt+I प्रेस करना पड़ेगा। तो परचेज के वाउचर में आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी का नाम, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। तो परचेज की एंट्री करने से पहले आपको एक बिल दिया जाता है। बिल में यानी इनवॉइस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से कुछ को ही हमें देखना होता है। तो बिल में से हमें क्या क्या देखना है उसको देख लेते हैं। तो जो आपको परचेज की एंट्री करने के लिए जो बिल दिया जाएगा उसमें आपको क्या क्या देखना है, उसमें आपको फर्स्ट नंबर पर डेट देखना है। उसकी क्या डेट है, इनवॉइस नंबर यानी आपका जो बिल दिया गया उसका नंबर क्या है, पार्टी का क्या नाम है, पार्टी का एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर क्या है और स्टॉक आइटम यानी जो गुड्स है या कोई भी सर्विसेज है उसका क्या नाम है, HSN कोड क्या है, HSN कोड भी आपका बिल में दिया होगा, जीएसटी का क्या रेट है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट और उसका फिर ग्रांड टोटल क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल में दी होंगी। आपको इससे ज़्यादा भी बिल में लिखा होता है और अलग अलग टाइप के बिल दिए जाते हैं, पर बिल किसी भी टाइप का दिया हो आपको उसमें ये सब चीज़ें देख लेनी है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने मतलब ओरिजिनल बिल तो नहीं है पर उसमें से हमें क्या क्या चाहिए ये एंट्री करके रखिए। मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो जो हमें चाहिए, जैसे कि डेट, इनवॉइस नंबर क्या है, पार्टी का नाम, एड्रेस, क्वांटिटी, ये सब कुछ है जो मैंने आपको बताया था कि बिल में आपको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डेट को सेट कर लेते हैं। तो डेट को सेट करने के लिए या तो हम डेट पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड की हेल्प से F2 को प्रेस करेंगे। तो अगर हम देखें जो हमने बिल की डिटेल लिखी है उसमें क्या है, 1 अप्रैल ये 2020 है और यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2020 है। अगर हमें इस डेट को चेंज करना है तो कीबोर्ड की हेल्प से F2 प्रेस करेंगे
या फिर डेट पर आकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम डेट चेंज कर सकते हैं, पर हमें 1 अप्रैल रखना है क्योंकि हमारी एंट्री 1 अप्रैल 2020 में है। और आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी बिल में क्या नंबर है, उस नंबर को हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो परचेज की एंट्री करेंगे ये इसमें दिया हुआ है। ये तो इनवॉइस डेट है जो हमने सेट कर चुके हैं। ये इनवॉइस नंबर यानी 1 2 3 4, तो हम टाइप कर लेते हैं इनवॉइस नंबर 1 2 3 और 4। उसके बाद एंटर। डेट हमारी ये 1 अप्रैल ही है। उसके बाद एंटर। उसके बाद बोला है पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का जो अकाउंट नेम है वो है हमारा राम कुमार वर्मा। तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पर लिस्ट में कैश दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए पार्टी नेम हमारे बिल के अकॉर्डिंग राम कुमार वर्मा, जो कि यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो राम कुमार वर्मा है उसके नाम से हमें एक ये लिस्ट ऑफ लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए ये पार्टी नेम पर आकर जहाँ पर ये ब्लैक शो कर रहा है उस समय हमारा कर्सर यहाँ पर है, तो यहीं पर आकर हम कीबोर्ड की हेल्प से Alt+C प्रेस करेंगे। यानी हमें अब क्या क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना। तो कौन सी विंडो डिस्प्ले हो चुकी है, लेजर क्रिएशन। अब हमें यहाँ पर राम कुमार वर्मा का लेजर क्रिएट करना है। राम कुमार वर्मा। उसके बाद एंटर। LI में कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद फिर एंटर। तो ये अंडर यानी लिस्ट ऑफ ग्रुप, ये जो राम कुमार वर्मा का जो लेजर है ये किस ग्रुप के अंडर आएगा, क्योंकि राम कुमार वर्मा से हमने परचेज की है और उसको हमने क्या करा है, पेमेंट दिया है, यानी उसको हमने पैसे दिए हैं। तो वो क्या हुआ, वो हुआ लेनदार। तो टेली की लैंग्वेज में लेनदार को सेंडरी क्रेडिटर कहते हैं। तो इसका जो ग्रुप होगा वो सेंडरी क्रेडिटर होगा। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो जैसे हमने सेंडरी क्रेडिटर लिखा तो इधर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप, एरो बटन का यूज़ करके सेंडरी क्रेडिटर पर आकर एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद इन्हें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऐसे ही रहने देते हैं। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद ये राम कुमार वर्मा पार्टी नेम, इसका एड्रेस क्या है, नियर एयरफोर्स स्टेशन दादरी जीबी नगर। अपन एड्रेस लिखते हैं। एंटर जीबी नगर। उसके बाद एंटर एंटर। कंट्री इंडिया है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, देखिए क्योंकि हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश में क्रिएट है, इसकी भी जहाँ से हमने माल परचेज किया है वो जीबी नगर में है, यानी उसका स्टेट क्या है, यूपी है। पिन कोड अगर बिल में यानी इनवॉइस में अगर पिन कोड दिया है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, हम डाल देते हैं। उसके बाद एंटर एंटर एंटर। रेगुलर। अब ये रजिस्ट्रेशन टाइप्स डिस्प्ले हो चुके हैं, इनको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो मैं आपको रेगुलर और अनरजिस्टर्ड के बारे में बता देता हूँ। रेगुलर होता है जिसका GST नंबर होता है, और अनरजिस्टर्ड इसका GST नंबर नहीं होता।
एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद जीएसटी नंबर डालते हैं। एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, यानी ये जो हमने जीएसटी नंबर यूज़ किया है गलत यूज़ किया है। तो हम फिलहाल अभी इसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटर, एंटर, एक्सेप्ट, एंटर। अब हम बैक करके देख लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश था, अब राम कुमार वर्मा का भी लेजर क्रिएट हो चुका है। एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद एंटर, एंटर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आता है परचेज लेजर। तो परचेज का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परचेज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 4 प्रकार के परचेज आपको बताए थे। तो अब हमें देखना है कि जो परचेज का लेजर है वो कौन सा लेजर है। तो हम इनवॉइस में चलते हैं। तो देखिए जो पार्टी का एड्रेस था, यानी का जो इसका स्टेट था वो जीबी नगर कहाँ पर है, ये यूपी में है। तो हमारी कंपनी भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में हमने क्रिएट की थी। स्टेट जो हमारा था उत्तर प्रदेश में था। तो अगर कोई भी गुड्स यानी कोई परचेज सेल्फ स्टेट में की जाती है और उस पर जो जीएसटी रेट है वो 0 होता है तो उसको कौन से परचेज बोलते हैं, परचेज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर जो परचेज का लेजर होगा वो कौन सा होगा, परचेज एग्जेम्प्ट होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं परचेज एग्जेम्प्ट। देन एंटर। लाइस में कुछ नहीं लिखेंगे, अंडर यानी लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो जो परचेज एग्जेम्प्ट है उसका ग्रुप क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की परचेज क्यों न हो उसका जो ग्रुप होता है वो होता है, ये देखिए हमने परचेज टाइप करा, इधर लिस्ट ऑफ डिस्प्ले हो गया परचेज अकाउंट। तो सभी परचेज का जो ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट्स होगा। देन एंटर। यहाँ पर इसको यस ही रहने देते हैं, एंटर। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल रहने देंगे, एंटर, एंटर। अब यहाँ पर सर्विस और गुड्स है तो हम इनवॉइस में चलते हैं। तो ये हमारा ये क्या है, कोरिएंडर सीड्स, मस्टर्ड ऑयल, ये हमारे गुड्स हैं। तो हम गुड्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद एंटर एंड एंटर, एक्सेप्ट। उसके बाद आगे हमारा नेम ऑफ आइटम। तो हमारे आइटम कौन कौन से हैं, कोरिएंडर सीड्स और मस्टर्ड ऑयल। तो हमारे इसमें 2 आइटम है तो हमें आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आइटम को क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करते हैं। तो पहला हमारा जो आइटम है वो है कोरिएंडर सीड। तो नेम क्या है इसका, कोरिएंडर सीड। कोरिएंडर सीड, देन एंटर, एंटर। अब ये कह रहा है अंडर, यानी जो कोरिएंडर सीड्स है ये जो हमारे गुड्स हैं तो इन पर इनका हमें एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। यानी जो आइटम है, आइटम हमारा कोरिएंडर सीड्स है तो ये स्टॉक आइटम है तो इसका हमें स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अंडर जो है यहाँ पर जो प्राइमरी दिखा रहा है यहाँ पर हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, मान लिया हर किसी आइटम पर जो जीएसटी होता है वो अलग अलग होता है। किसी पर 0%, 5%, 12% और हमारा 18% और 28%। तो जो कोरिएंडर सीड्स है इस पर जीएसटी कितना है, 0%। तो हमें 0% का एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी पर आकर
ऑल्ट प्लस सी प्रेस करते हैं। तो अब स्टॉक ग्रुप की हमें एक विंडो डिस्प्ले हो चुकी है। तो इसका हम नाम लिख देते हैं आइटम्स @00%। देन एंटर 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 और देन एक्सेप्ट। उसके बाद यूनिट, यानी जो हमारा स्टॉक आइटम है उसकी क्या यूनिट है। तो यूनिट हमारी केजी में यानी किलोग्राम में, एलटीआर लीटर में, पीसीज में, इस तरीके से होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो कोरिएंडर सीड है उसकी यूनिट क्या है, केजीएस यानी किलोग्राम है। तो अब हमें इसकी यूनिट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑल्ट प्लस सी प्रेस करते हैं। तो इसका सिंबल क्या है यूनिट्स का, यानी ये किलोग्राम है तो केजीएस है, केजीएस। देन एंटर। अब ये कह रहा है फॉर्मल नेम, तो केजीएस की जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, किलोग्राम्स। देन एंटर। उसके बाद कह रहा है UQC यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यूनिट क्वांटिटी कोड इसका कितना होगा, इसमें होगा, हमने के टाइप करा तो ये केजीएस, ये वाला केजीएस किलोग्राम्स। एंटर। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसको ऐसे रहने देते हैं। देन एंटर और एंटर। अब ये कह रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल। उसके बाद में ये जीएसटी डिटेल, इसको हम यस करेंगे। देन एंटर। प्रेस करने के बाद अगर आपको जो जीएसटी डिटेल है इस तरीके से शो होती है तो आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत होगी। तो सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड की हेल्प से F12 की को प्रेस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अलाउ HSN SAC डिटेल, इसको यस कर देंगे यानी वाई प्रेस करेंगे। देन एंटर 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 और एंटर। सो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप, इसको भी हम यस करेंगे यानी वाई प्रेस करेंगे और एंटर। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। देन एंटर। HSN, तो HSN कोड डालेंगे हम, इनवॉइस में चलते हैं। तो HSN कोड ये है 1101, यहाँ पर लिख देंगे 1101। देन एंटर। इसको ऑन वैल्यू रहने देंगे। देन एंटर। उसके बाद यहाँ पर एग्जैम्प्ट, निलरेट और टैक्सेबल, तो हमारा कौन सा है, इस पर कोई जीएसटी नहीं है, वो एग्जैम्प्ट है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर और गुड्स, एंटर देन एंटर और एंटर। अब आगे हमारा क्वांटिटी। तो इनवॉइस में चलते हैं। तो जो कोरिएंडर सीड्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 50 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे 50। देन एंटर। देखो केजीएस को इसने ले लिया है। रेट देखते हैं, रेट है 180 पर केजी। तो यहाँ पर लिखेंगे 180, एंटर। तो देखिए इसका अमाउंट और यहाँ पर ये टोटल आ चुका है। उसके बाद देन एंटर एंड एंटर। अब नेम ऑफ आइटम, हमारे पास एक और आइटम है, इनवॉइस में चलते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो हमें अब हम एक दूसरा आइटम है उसको क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड की हेल्प से ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे आइटम कौन सा है। तो आइटम हमारा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। देन एंटर और एंटर। तो अंडर यानी लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो जो स्टॉक आइटम है, ये स्टॉक आइटम का जहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ है, अंडर के आगे प्राइमरी, ये क्या होता है, स्टॉक ग्रुप। तो इसका स्टॉक ग्रुप क्या है, हमें पहले बना लिया था कि जिस पर
टैक्स 0% है उसका स्टॉक ग्रुप आइटम्स @00%। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर। यूनिट हमने KGS क्रिएट करी थी, पर इसका यूनिट लीटर में है, तो Alt+C प्रेस करते हैं और इसका यूनिट लिख देते हैं लीटर। यानी हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला LTR, देन एंटर। नाम इसका लीटर, देन एंटर। और UQC इसका होगा KLR किलो लीटर, देन एंटर और एंटर। उसके बाद GST एप्लीकेबल, एंटर। और GST डिटेल यहाँ पर यस, एंटर और देन एंटर। HSN कोड, इसका HSN कोड देख लेते हैं। इसका HSN कोड है 1101, देन एंटर। इसका ऑन वैल्यू और इसमें एग्जेम्प्ट, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं है, गुड्स, एंटर एंड देन एंटर। अभी पूछ रहा है क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्या है 10 लीटर, तो यहाँ पर 10 टाइप करेंगे, देन एंटर। देखिए लीटर आ गया है। रेट कितना है इसका, ये 90 रुपये लीटर है, 90 टाइप करेंगे, देन एंटर। अब हमारा कोई स्टॉक नहीं है, तो एंटर देन एंटर और एक्सेप्ट। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये परचेज की एंट्री करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो GST फीचर है वो अनेबल है या नहीं है। अगर अनेबल नहीं है तो आप इसको अनेबल कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं टैली ERP 9 की नेक्स्ट वीडियो में।